हेलो दोस्तों, नए वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ससुराल में पहली सुबह। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और अब न जाने क्या सोचेंगे सब लोग। एक रात ही तो नए घर में कटी है और इतना बदलाव, जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजड़े में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देरी लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदे मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे से हंसना, सबके सामने खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे पीहर की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो हैं, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदल गए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इनमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि अपना पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो अपने पीहर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीहर का वो बेबाक हंसना, वो जूठे मुँह रसोई में कुछ भी छू देना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन छुप नहीं पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी। अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास का पानी नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म मनाते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं, अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर चाहे कोई कितना ही क्यों न कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर, जिसे मायका कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्या और परेशानियां आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम नहीं है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने अपने सुझाव दीजिए। कैसी लगी आपको सास बहू की ये स्टोरी, प्लीज़ बताइए। थैंक यू।